हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवा आईएएस प्लेटफॉर्म। हम लोग आज जिस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं और जिसके बारे में जानने वाले हैं, इट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता हॉटस्पॉट, जिसके बारे में आज हम जानेंगे आखिरकार ये होता क्या है एंड इसे कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द का इजाद किया था। हमारा जो अर्थ है वो अभी सबसे डेंजरस स्टेज पे पहुंच चुका है, जहां हम देख रहे हैं कि आए दिन नए क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कोई ना कोई आपदा जो है वो आती रहती है। इसी चीज को स्टडी करते हुए हमारे कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे शब्द इवॉल्व किए, ऐसे कॉन्सेप्ट हमें दिए जिसके द्वारा हम हमारी धरती को, हमारे अर्थ को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनको हम नॉर्मन मायर के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1988-89 में ये शब्द हमें दिया था, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, विच इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उन्होंने कहा कि हमारी धरती पर काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम ये देखेंगे कि 1500 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं, जो कि वस्कुलर प्लांट। अगर मैं वस्कुलर प्लांट के बारे में बात करूं तो वस्कुलर प्लांट क्या होता है? बेसिकली वो प्लांट जो अपने वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को जो है खुद से कर सके, जिसमें जाइलम एंड फाइलम का जो सिस्टम है पूरी तरीके से इवॉल्व हो, उसे हम वस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो बेसिकली वस्कुलर प्लांट, उसका नंबर हमने देखा, दैट इज 1500 या उससे ज्यादा स्पीशीज वहां पाई जानी चाहिए। साथ ही साथ वहां पे 70% से भी ज्यादा जो उसका हैबिटेट है, 70% से भी ज्यादा जो स्पीशीज है, प्रजातियां हैं जो वहां पाई जाती थी, वो वहां पे विनाश हो चुका हो, जिनका विच हैज बिन लॉस्ट। उस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एरियाज हैं वहां पे हम ये देखेंगे कि एंडेमिक जो प्लांट्स हैं हमें वो मिलते हैं। एंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? जो स्पीशीज, जो प्रजातियां सिर्फ उसी जगह पे मिले और कहीं भी पूरी दुनिया में हम उसे ना खोज पाए। आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक एरिया है जहां पर टॉर्टॉइस जो है वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। अगर किसी भी मानवीय, अगर हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वहां पे कुछ भी ऐसी चीज आई जिसकी वजह से टॉर्टॉइस के पॉपुलेशन को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो हम ये देख पाएंगे कि इनका जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में कहीं भी वो सेम प्रजाति हमें मिलेगी नहीं। तो बेसिकली वो जो एरिया है वो हमारी धरती के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इन्हीं एरियाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, इनको कंजर्व करना इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार इंडिया में कितने टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, वी हैव 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया राइट नाउ। सबसे पहला, दिस इज द रीजन जो हमारे हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रीजन में आता है। आफ्टर दैट वी हैव इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र। उसके बाद वेस्टर्न घाट, तीसरा वेस्टर्न घाट, जिसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की उपाधि दी गई है। और आखिर में हमारा आता है सुंडालैंड। ये अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ये हमारे सुंडालैंड में आएगा। आफ्टर दैट, तो आज हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जाना। याद करने की बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को किस साइंटिस्ट ने दिया था, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इट वाज नॉर्मन मायर, जिन्होंने 1988-89 में जो है ये कॉन्सेप्ट दिया। इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं एंड वो क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हमने किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना, तो दैट इज दी, वहां पे 1500 स्पीशीज जो हैं वो वस्कुलर प्लांट के होने चाहिए, साथ ही साथ 70% जो उसका हैबिटेट है वो लॉस्ट हो चुका हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आगे और भी ऐसे ही वीडियोस में
ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए प्लीज फॉलो शिवा आईएएस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।